अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आपको एक और नए व्लॉग में। हज के दौरान हम आते रहे यहाँ और आपको बताते रहे कि सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है मस्जिद मशाइरुल हराम यानी मुज़दलिफ़ा में हो रहा है, लेकिन अब काम कंप्लीट हो गया है और तकरीबन इसे 2 साल लग चुके हैं। 2023 में इसे शुरू किया था, 2025 में इसे ख़त्म किया गया है। तो अब दिखाते हैं कि काम असल में हुआ क्या है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये आने वाले दिनों में ये आर्टरीज जो काम करेंगे माशाल्लाह। और ये खूबसूरत, यहाँ सबसे पहले ऐसे ट्रैक नहीं हुआ करते थे। जो लोग हज कर चुके हैं 2010 में, 2008 में और 2010 से पहले या 15 से पहले भी ये ट्रैक इस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से अब बनाए गए हैं। अब बहुत सहूलतें दी गई हैं हुज्जाज कराम को। आपको जगह जगह पे वाशरूम्स मिलते हैं और जगह जगह बैठने की जगह भी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ देखिए, यहाँ नल उन्होंने उखाड़ लिए हैं यहाँ से कि चोरी ना हो, लेकिन बाकायदा यहाँ नल लगे हुए थे और हुज्जाज कराम को बैठने की जगह भी मिलती थी और हर जगह पे वाशरूम्स, और वाशरूम्स वो भी मर्दों के अलग और ख़वातीन के अलग। और ये है मस्जिद मशाइरुल हराम। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तरक्याती काम हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखिए, पहले तो इन्होंने जो काम किया है यहाँ पे माशाल्लाह ये स्टोर्स वगैरह बनाए गए थे जहाँ पे स्टोर लगा सकते हैं और यहाँ बैठने की जगह भी है। हर जगह आपको बैठने की जगह भी है और लाइटिंग, क्या खूबसूरत लाइटिंगें थी। और ये पूरा ट्रैक वहाँ से लेके मैदान अरफात से लेके मैदान मीना तक, और यहाँ क़याम होता है एक रात का हुज्जाज कराम का। बाय द वे इन दिनों गर्मियाँ हैं, लेकिन 1 साल रह चुके हैं, उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा होगा। और इस वक्त हम वहाँ पे हैं जिसे फोम ट्रैक, यानी अगर आप इस ट्रैक पे चलेंगे, ये वो ट्रैक है जहाँ पे अगर आप चलेंगे तो आपके घुटनों पे और जोड़ों पे दर्द नहीं होगा। ये वो ट्रैक बनाया गया है पूरा फोम के साथ, ताकि आप जब इसके ऊपर पाँव रखें तो आपके घुटनों और जोड़ों को में दर्द ना हो। ख़ास तौर पे जो हुज्जाज कराम, ख़ास तौर पे उन हुज्जाज कराम जो ज़ायरीन बड़ी उम्र के होते हैं, उनके लिए ये ट्रैक बनाया गया है ताकि चलने में आसानी हो। हर बार ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से कि बेहतर से बेहतर हो और खूबसूरत से खूबसूरत हो। यानी ये जैसे यहाँ का अब जाके आपको व्यू दिखाते हैं, ये आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हुज्जाज कराम के लिए मीना मुज़दलिफ़ा में, मीना अरफात में या मशाइरुल हराम, मस्जिद मशाइरुल हराम के पास ऐसा ट्रैक आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये देखिए, ये ट्रैक तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का ये ट्रैक है। यहाँ से उस दिन हुज्जाज कराम की बहुत बड़ी तादाद जाती है। सिर्फ इस ट्रैक को ये देखिए कंप्लीट किया गया है माशाल्लाह। और जिस तरह मैंने कहा है कि फोम वो बिछाई गई है और गर्मी को कम करने के लिए केमिकल पेंट भी किया गया है। अभी हज गुज़रा है, कुछ दिनों पहले हम आए थे तो काफ़ी यहाँ आपको कचरा नज़र आ रहा था। अब कचरा उठा लिया, बाकी सफाई रहती है वो भी होगा। और अभी भी सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछें तरक्याती काम जो हो रहा है वो मस्जिद मशाइरुल हराम के पास ही हो रहा है, यानी मुज़दलिफ़ा में हो रहा है। वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से यहाँ पे ट्री लगाए गए हैं। आपको पता है मक्का में गर्मी बहुत होती है, ये सब्ज़ थे लेकिन अब खुश्क होने लग चुके हैं, लेकिन पानी का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। और मज़ीद आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि यही ट्रैक आपको, पूरा ये वाला ट्रैक मीना अरफात से लेके मीना तक मिलेगा। और इसी छाँव में, क्योंकि आपको यहाँ छाँव मिलती है सबसे ज़्यादा, यानी अगर आप इस ट्रैक पे चल रहे हैं, उस दिन यहाँ से आप जा रहे हैं अरफात की तरफ और मीना की तरफ और बीच में आप थक जाते हैं, तो आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी होगी, यानी आपको गर्मी से भी बचाव मिलेगा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह से ट्रैक बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है माशाल्लाह। उस साइड से भी ट्रैक है ये वाला और इस साइड से भी ट्रैक है, बीच में बैठने की जगह है इस साइड पे और उस साइड पे। और ये सिर्फ मस्जिद मशाइरुल हराम से शुरू होता है और मस्जिद मशाइरुल हराम पे ख़त्म होता है, यानी मुज़दलिफ़ा में मज़ीद इस ट्रैक को बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। ये देखिए दरख्तों में पानी भी दिया जा रहा है माशाल्लाह। टाइमिंग होती है सुबह के टाइम और शाम के टाइम। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मोबाइल चार्जर की सहूलत भी दी गई है आपको।
यहाँ पे देखिए माशाल्लाह, यहाँ आप बैठ सकते हैं और यहीं पे आप अपना मोबाइल चार्जर भी कर सकते हैं। ये वाले देखिए माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम किया गया है, एक पूरी फैसिलिटीज़ आपको दी गई है हज के दौरान। हज के दौरान हम नहीं आ सकते, उस वक़्त ये काम हो रहा था और अब ये बाकायदा पब्लिक के लिए ओपन है कि आप आके यहाँ देख सकते हैं। और माशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, लोग काफ़ी आए हुए होंगे कि जैसे मौसम अच्छा होता है मक्का मुकर्रमा में, तो आपको यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ आके बैठती हैं शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ वाशरूम होता है एक खुला, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत दरख्त बनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में काफ़ी खूबसूरती होगी यहाँ पे। ये ट्रैक है वहाँ से, ये देखिए निहायत मुज़दलिफ़ा वहाँ पे है वो बोर्ड, और ये पूरा ट्रैक ये देखिए माशाल्लाह सारा का सारा माशाल्लाह बनाया गया था हुज्जाज कराम के लिए। हम नहीं आ सके उन दिनों क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा था, और अब आपको बाकायदा दिखाया जा रहा है माशाल्लाह कि क्या काम हो रहा था। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ये ट्रैक दिखाऊंगा, और अब हम दिखा रहे हैं आपको ये ट्रैक। और यहाँ पे माशाल्लाह देखिए वाशरूम्स, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे वाशरूम्स हैं इस साइड पे, और इस साइड पे भी वाशरूम्स है, क्योंकि लाखों की तादाद में हुज्जाज कराम यहाँ से गुजरते हैं, तो वाशरूम्स का होना तो लाजमी ही है। ये देखिए माशाल्लाह उस दिन पानी था लेकिन अब नहीं है, बंद किया गया है इसे बिल्कुल। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे किस तरह से दरख्त और सब्ज़ा किया गया है, फूल लगाए गए हैं, ताकि माशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में यहाँ गर्मी की शिद्दत कम हो। आपको यहाँ ज़ायरीन कराम भी मिलेंगे हज के बाद। वो हज तो कर लेते हैं, उस वक़्त भी होते हैं, लेकिन अब तसल्ली से वो यहाँ आके ज़ियारतें कर सकते हैं और देख सकते हैं मुकम्मल। ये देखिए माशाल्लाह वहाँ पे भी ज़ायरीन है, वहाँ पे माशाल्लाह, और इस साइड पे भी ज़ायरीन आए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह किस तरह से सब्ज़ा है। और ये हम इस वक्त बिल्कुल मस्जिद मशाइरुल हराम के पास है, ये है मस्जिद मशाइरुल हराम अल मुज़दलिफ़ा। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ मैदान बिल्कुल सड़क होती थी, पहले सिर्फ आपको सड़कें मिलती थी, अब माशाल्लाह इसे खूबसूरत भी किया गया है, और इस ट्रैक को भी अच्छा बनाया गया है ताकि आपको चलने में भी आसानी हो और गर्मी की शिद्दत भी कंट्रोल हो। और उसके साथ माशाल्लाह जो अच्छा काम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, सबसे ज़्यादा कि वो दरख्त लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। जितना दरख्त लगेगा उतना ही फ़ायदा होगा हुज्जाज कराम को आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। और वैसे भी 2-3 साल रह गए, उसके बाद यहाँ पे जो हज है वो अच्छे मौसम पे आ जाएगा, और उसके बाद आने वाले हज ठंड में होंगे। लेकिन ठंड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी। हुज्जाज कराम को इस मैदान मुज़दलिफ़ा में ठंड में रात गुजारना भी उन दिनों में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आप खुले मैदान में होते हैं और एक थकावट होती है, और ठंड में रात गुजारना, और वो भी खुले आसमान के। ये मैदानी इलाका है तो यहाँ हवाएं भी काफ़ी ज़ोर से चलती हैं माशाल्लाह। और अब हम बिल्कुल मस्जिद मशाइरुल हराम के पास पहुंच चुके हैं। जिस तरह से मैंने कहा था आपको, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह काम यहीं हो रहा था, और ये है वो मेन दरवाज़ा, और ये वो मस्जिद है मस्जिद मशाइरुल हराम। क्या आपको पता है मस्जिद मशाइरुल हराम मुज़दलिफ़ा में कितने हुज्जाज कराम को नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है? यहाँ पे तकरीबन 12,000 हुज्जाज कराम एक टाइम में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो इतनी लाखों की तादाद में माशाल्लाह हुज्जाज कराम होते हैं, वो इन मैदानों में होते हैं माशाल्लाह। ये मैदानों में माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं और पूरी रात इस मैदान में गुजारते हैं, और यहीं से कंकरियाँ लेके जाते हैं शैतान को मारने के लिए, यहाँ से कंकरियाँ लेके जाते हैं वो। और ये था वो खूबसूरत मुकम्मल कर दिया है, और मज़ीद आने वाले दिनों में और भी तरक्की होगी इंशाअल्लाह। ये है जबल सोर, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक इंडोनेशियन रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडोनेशिया हुज्जाज सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। तो हमने आज कहा कि ट्राई करते हैं इंडोनेशियन खाना, आपको बताते हैं कि किस तरह से होता है इंडोनेशियन खाना। तो जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि मैं आ चुका हूँ इस वक्त इंडोनेशियन रेस्टोरेंट पे, और मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिया था। हमें इन्होंने अपनी सौगात का सबसे पहले दिया है ये सूप, ये है इनकी सौगात, ये हमेशा मिलती है। और इससे साथ हमने इनका बारबेक्यू मंगाया है, ये यकीनन मैं भी पहली बार ट्राई करूँगा। और इनकी आती है एक मशहूर प्लेटर, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ी ही देर में जब आ जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका बारबेक्यू। लाइटिंग थोड़ी सी कम है लेकिन कोई बात नहीं है बॉस, ये हमने इनका बनाया था बारबेक्यू, और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए, ओए 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 ओए,
सॉस को आपने ऐसे लपेट देना है इनके ऊपर और ये बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बहुत आला, मुझे यूनिक टेस्ट है इनका। ये सूप वैसे वेजिटेबल सूप है, इसके साथ इन्होंने लेमन दी है, उस लेमन को आपने डालना है ऐसे। अच्छा बाय द वे, इस लेमन का रस नहीं है, आप देख रहे होंगे, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, सूखे सूखे उसे लेमन दिए। हमने कहा हज्जाजों का मौसम है तो आपको बताएं यहाँ कौन कौन से खाने मिलते हैं। खासियत यही है सऊदी अरब की, यहाँ तरह तरह के लोग कंट्री से आते हैं, तो यहाँ हर किसी कंट्री का खाना मिलता है और ट्राई लाजमी बनता है। सूप जो है ना इनका, ओए होए होए, शायद बहुत ही आला। हमारे पास आ चुका है ये मिक्स प्लेटर इनका है। आप देखिए यहाँ पे है मैक्रोनीस और इनके नीचे, सबके नीचे वाइट चावल है। 2 किस्म की मैक्रोनी, एक ये और इस पर काती है, और यहाँ पे चिकन है और यहाँ पे सब्ज़ी है, और इस तरफ पे मटन है और इस तरफ आलू की सब्ज़ी है, और ये आलू की टिक्की के जैसे ही है हमारे। और अब यहाँ से हम सब्ज़ी से शुरू करेंगे। पहले भाई साहब ये देखिए, इनका टेस्ट काफ़ी सिमिलर हमारे जैसा होता है। इनके स्पाइसेस और ये चटनी जो स्पाइसी है, इसको ध्यान से खाइएगा, ये बहुत ही स्पाइसी होती है। और ये हमने ली बाइट, और मैं बताना भूल गया था, ये चिप्स, इससे स्पाइसी चिप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे। और एक और चीज़ भी है, कुर्बानी आ गई थी, सूखा हुआ गोश्त हम लोग बनाते हैं, ये भी सूखा हुआ गोश्त ही होता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा टेंडर मसाला करके ना देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ही आला मुझे। जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हज के बाद आके यहाँ वीडियो बनाऊंगा, और अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। मौसम जो है ना, 1-2 दिन हो चुके हैं, मक्का का कुछ बेहतर हुआ है, वरना इससे पहले जो गर्मी थी वो बहुत ही थी। आप शाम के टाइम भी कहीं नहीं निकल सकते थे। अब कुछ हवाएं चलने लग चुकी हैं माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ मैं करता हूँ अपने व्लॉग का अख्तिताम। मेरा व्लॉग पसंद आया हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, हमारी दुआओं में आप हमेशा हैं। अल्लाह हाफिज़।